शंखपति महाराज जो हैं सियालकोट के राजा हैं। तो आज शंखपति महाराज बैठे हैं, तब तक उनकी जो पत्नी है, बड़ी प्यारी पत्नी है जिसका नाम है अंबादे। आज अंबादे जो है अपने पति की सेवा में आठों पहर लगी रहती है, बड़ी सेवा करती, खातिरदारी करती। महाराज प्रणाम। आज धीरे धीरे जब सेवा कर रही है पिया की, शंखपति महाराज बैठे हुए हैं दरबार में। बताया गया है शंखपति के बारे में, अरे नीतिवान महाराज धर्म के साथ चले अनुगामी, और प्रजा में नाई कोई करी रोहे, अरे राजन की बदनामी। महाराज धर्म के साथ चले अनुगामी, अरे प्रजा में नाई कोई करी रोहे, अरे राजन की बदनामी। बड़े प्यारे राजा हैं जिनका यश चारों तरफ फैल रहा है। अरे पत्नी जाकी प्राणन प्यारी, प्यारी बिरना प्यारी, पति की सेवा में आठों पहर लगाती, पति की सेवा में आठों पहर लगाती। महाराज जो हैं उनकी पत्नी अंबादे बड़ी प्यारी रानी है, अपने पति की सेवा में लगी रहती है। अरे तब तक अवधेश भैया मेरे और जेपी मौर्य गयो है आ, अरे कमल मिस्त्री भैया ने मेरे खूब करो है कथा में सहयोग। अरे विनती मेरी परमेश्वर से, हाई ऐसा ही दोस्ती बनी रहे। हाँ, ये बड़े प्यारे लोग हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही रहा सदैव, जिंदगी भर मिलकर रहा, खुश रहा, कबहू कोई दिक्कत ना आवे। अब दिक्कत इनका कोई आवे वाली हो तो इनके दुश्मनों में कहा जाए। अरे विनती मेरे परमेश्वर से, सबका सुखी रखे परिवार। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की। तो आज बैठे हुए हैं शंखपति महाराज, अंबादे सेवा कर रही है। धीरे धीरे कुछ समय बीता, लेकिन महाराज शंखपति की कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज रानी कहने लगी पिया इतने दिन बीत गए लेकिन अपने कोई संतान नहीं है। बिना संतान के घर आंगन काटने को दौड़ता है। आज जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, बोली पिया अपने संतान नहीं है, क्या करूं, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। दुनिया वाले सभी निर्वंशी कहते हैं, तुमको हमको बांझ कहते हैं। महाराज समझाते हैं प्यारी
चिंता ना करो, सब ईश्वर की मर्जी है। अगर चाहेंगे तो पुत्र होंगे और नहीं चाहेंगे तो कुछ लाखों यत्न करो लेकिन संतान नहीं होगी। हमने देखा है जिसे ईश्वर चाहते हैं तो घर में 10-10 12-12 लड़का देखे कहूँ और कहूँ देखे नहीं आग मुसरिया उन्हें घर में। हाँ, ये ईश्वर की बड़ी मर्जी है, कृपा है। आज वही शंखपति महाराज जी के घर में कोई संतान नहीं है, बड़ा परेशान है। रानी बोली पिया क्या करूं, सूना लग रहा है सब घराना। कितने दिन नाय संतान हुई, हेलो हेलो, दुनिया सब हंसी उड़ाती है और महाराज निर्बल कहलाते हो, ये दासी बांझ कहती है। इतने दिन नाई संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हो, ये दुखिया बांझ कहती है। महाराज घर में संतान नहीं है, आपको दुनिया निर्वंशी कहती है, मुझे बांझ कहती है पिया। शंखपति बोले प्यारी इसमें हम क्या करें, ये सब ईश्वर की मर्जी है। जब चाहेंगे तब संतान होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। आज शंखपति महाराज समझाते हैं आप चिंता ना करो प्यारी, कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। प्यारी अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा और दुख के बादल टल जाएंगे, हो खुशी के दिन आ जाएंगे। दुख के बादल टल जाएंगे, हो खुशी के दिन आ जाएंगे। क्योंकि प्यारी ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। हाँ, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, क्योंकि ऐसा कोई फूल नहीं खिला है जिसे कांटों ने दर्द ना दिया हो। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, दुख के बादल टल जाएंगे, ओ खुशी के दिन आ जाएंगे। आज शंखपति समझाते प्यारी अपने भी जीवन में खुशियों का दिन आएगा। आज महाराज समझाते हैं तब तक उनकी एक दासी थी बांदी, महाराज की जो है
वो बांदी जो है महारानी के महल की तरफ जा रही है। आज शंखपति महाराज जो हैं समझाते हैं, प्यारी चिंता ना करो, अपने संतान होगी। कब होगी ये भगवान की मर्जी। आज इतना समझा कि शंखपति महाराज कुछ काम से चले जाते हैं। रानी बैठी हुई है। आज जब धीरे धीरे रानी बैठी है, बड़ा परेशान है, सोच रही है मन में क्या करो हम, भगवान क्या जीवन में संतान नहीं होगी क्या। ये दुनिया वाले सब बांझ कहते हैं। आज तब तक वो दासी जो है महारानी के पास आती है। जब महारानी को देखा तो प्रणाम किया। महारानी क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो, क्यों रो रही हो, बात क्या है। आज जब और ये सुरभि राठौर टेनी से 101 मुद्रा। आज जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, क्या होता, दासी कहने लगी महारानी से, सुनो ये महारानी, धीरे धीरे कुछ समय बीता है, क्या हुआ है। आज जब वो दासी कहने लगी, सुनो महाराज, ये महारानी क्यों आप दुखी हो, क्या बात है। जब ये बात कही, जब आज दासी बोली महारानी आप क्यों रो रही हो, बात क्या है, तो कहने लगी है, सुनो, अरे हमारे कोई संतान नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं। महारानी एक बात बताएं, संतान तो तुम्हारे हो सकती है। कैसे बेटिया, कैसे संतान हो सकती है, कैसे होगी संतान। दासी बोली बहना, एक बाबा जी हैं जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ बड़े सच्चे, बड़े प्यारे हैं। अगर वही कहो तुमका मिल जाएं और तुम्हारे पीठी पर हाथ रख दें और कह दें बिटिया तुम्हारे लड़का होई, तो जरूर होई। रानी कहा लगी बिटिया बाबा वो कहाँ मिले हैं, पता कहाँ हो, रमता जोगी बहता पानी। बाबा लोगन के एक ठिकाना थोड़ा हो, आज हिया तो कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। हाँ, कोई ठिकाना नहीं है बाबा लोगों का, तो क्या किया जाए। लेकिन महारानी अगर वो मिल जाई है ना, तो समझ लो लड़का जरूर हुई है तुम्हारे। तो ठीक है बिटिया, जो कहूँ नजर आ जाए तो हमका बताए जरूर, ठीक है। हाँ ठीक। आज रानी और दासी दोनों काम में व्यस्त हो गई। उधर जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, आज जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, तो गुरु गोरखनाथ जो बाबा जी हैं, आज गुरु गोरखनाथ बाबा जी जो हैं, वो अपने शिष्यों के साथ में धीरे धीरे आज सियालकोट नगर के पास में आ रहे हैं। जब सियालकोट नगर के पास में आ रहे हैं बाबा गोरखनाथ शिष्यों के साथ में, जब धीरे धीरे आज कुछ समय बीता, उधर दासी को जब ये बात पता चली है, तो क्या होता है। जब दासी को ये बात पता चली है कि बाबा जी आए हैं गोरखनाथ जी, आज धीरे धीरे जो दासी महारानी से कहती है महारानी अरे पता चल गया है, सुनो। दासी कहती है महारानी पता चल गया है कि बाबा जी नगर के पास में आए हैं और एक बाग में डेरा डाले हैं। अच्छा,
और ये लाखन राठौर टेनिस से 100 मुद्रा दान। प्रार्थना है जीवन को मंगल में बनाओ। आज जब दासी बोली है, सुनो बहना रानी चलो, अरे तुम्हारे खुशी के दिन आ गए हैं, बाबा जी गोरखनाथ बगिया में आ गए हैं। जब इतनी बात दासी सुनती है, रानी और दासी दोनों चल देती हैं बाग की तरफ। आज रानी और दासी धीरे धीरे बाग के पास चल देती हैं। उधर बाबा जी बैठे हैं, धोनी रमाए, भगवान के ध्यान में आंखें बंद करे बैठे हैं। आंखों को बंद किए बैठे हैं। तभी आज रानी आती हैं और प्रणाम किया। गोरखनाथ बाबा आंखों को बंद किए हैं, आज परिक्रमा लगाने लगे हैं बाबा जी की। परिक्रमा लगा लेती हैं गोरखनाथ बाबा जी की। और परिक्रमा करने के बाद अंबादे आज गुरु गोरखनाथ बाबा जी के पैरों पर सर रख के गिर गई। जब बाबा जी के पैरों पर सर रख के गिर गई, गोरखनाथ बाबा ने आंखें खोल करके देखा कि कोई कन्या, कोई औरत आई है, सर पे पड़ी है। बाबा ने आंखें खोली, बाबा बोले बिटिया उठ जाओ। अंबादे बोली नहीं बाबा नहीं उठूंगी। बाबा जी बार बार गोरखनाथ कहते हैं उठो बेटी उठो। अंबादे बोली बाबा ऐसे नहीं, जब तक आप मेरी पीठ पे हाथ नहीं रखोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे पुत्र होने का, तब तक मैं नहीं उठूंगी। बाबा गोरखनाथ बोले ऐसे थोड़ा हाथ रखा जाता है, पहले मैं ध्यान धर के देख लूं कि तेरे संतान होती क्यों नहीं है। गोरखनाथ बाबा ने तुरंत आंखों को बंद किया और ध्यान लगा करके देखा, सारी कहानी देख लिया, ताकत पड़ने लगी। जब सारी कहानी को आंखों बंद करके देख लिया तो क्या होता है, एकदम से आंखें खोलते हैं तो गोरखनाथ जी की आंखें लाल लाल हैं। अंबादे बोली बाबा पुत्र नहीं है, संतान का सुख दे दो। गोरखनाथ बोले अरे नालायक, सुन बिटिया, अरे तेरे एक जन्म की क्या कहूं, तेरे संतान नहीं होगी। अरे तेरे एक जन्म की बात अलग है, तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। अहलमदे बोली बाबा क्यों नहीं होगी। सुनो बिटिया, तुमने पूर्व जन्म में एक कोच नाम के पक्षी के 7 अंडों को फोड़ दिया था। जब कोच नाम के पक्षी के 7 अंडों को फोड़ दिया था तो उसी पक्षी ने श्राप दिया था तुम्हें कि 7 जन्मों तक तेरे कोई औलाद नहीं होगी, तू बांझ बन के रहेगी, इसीलिए तेरे कोई संतान नहीं होगी। और ये धर्मो राठौर 51 मुद्रा दान करे, प्रभु कल्याण करे। जब ये बात कही है, अंबादे बोली बाबा अगर हमारे संतान नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, घर वापस नहीं जाऊंगी। गोरखनाथ बाबा बोले बिटिया तुम चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, हमें यही ते कोई मतलब नहीं, लेकिन संतान होने का वरदान नहीं दे सकता तुझे, क्योंकि तूने गलती की पूर्व जन्म में, तो बांझ तो बन के रही भाई करिए। ऐसा नहीं दे सकता हूं मैं, तुम्हें मरना है तो मर जाओ। तब तक उनका शिष्य बैठा है, गोरखनाथ जी का शिष्य बैठा हुआ है। शिष्य ने कहा बाबा अगर तुम्हारी मर्जी हो तो बताओ, हम इनके लड़का पैदा हो सकत है, जुगाड़ है हमारे तेरे। अगर जो तुम कहते हो तो रानी की लड़का हुई है, इनके होठों पर मुस्कान आई जाए। वाह वाह गोरखनाथ का लगे वाह, गुरु तो गुड़ रही गे, चेला शक्कर हुई गे। जौन काम गुरु ना कर पाओ वो चेला कह दे। वाह तुम कैसे करियो बता, कैसे करियो काम। चेला बोला सुनो बाबा मैं योग के द्वारा बनवा के तना ले आया,
जो हम तुम्हारे पीछे पीछे घूमी। अब 2 दिन में वैसे पीछे पीछे घूमे वाले हुई के रहे। अब बेइज्जती दोनों करी दन, तुम बड़े बढ़िया लगे आज जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, क्या हुआ है, बाबा से बोला है गुरुजी से, शिष्य सुनो बाबा, मैं योग के द्वारा अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। मैं योग के द्वारा अपने इस शरीर को त्याग दूंगा और इसके गर्भ में जाकर के इसका पुत्र बन जाऊंगा। अगर तुम्हारी मर्जी हो, इच्छा हो तो। गुरु गोरखनाथ बाबा कहे लगे बेटा तब तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बेचारी इतना रो रही है और परेशान है, तुम ऐसा करो, इसके होठों पर मुस्कान खिला दो और इसके पुत्र बन जाओ, जैसा हो सके बेटा, और बड़ी अच्छी प्रकार से रहना, जिससे घर में खुशियां आए, होठों पर मुस्कान आए। जब ये बात कही, उस शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया, प्रणाम गुरुजी। और जब प्रणाम किया गुरुजी को, बोला ठीक है बाबा जी, गुरुदेव जी। आज वो शिष्य तुरंत योग माया के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है, शरीर त्याग देता है, और वो शिष्य अपने शरीर को त्याग दिया और क्या करता है, अंबादे जो रानी है उनके गर्भ में समा जाता है। वही शिष्य गुरु गोरखनाथ जी का जो है अंबादे रानी के गर्भ में समा गया। आप लोग थोड़ा कथा पे भी ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। झांकी ज्यादा ध्यान ना रखो, वैसे ध्यान रखो। तो क्या हुआ, जब वो चेला अंबादे रानी के उदर में चला गया, प्रवेश कर गया, अब शिष्य बन जाता। अब रानी खुश हो गई और फिर तुरंत वहां से बोली ठीक है बाबा जी, मैं जा रही हूँ, प्रणाम बाबा जी। बाबा जी को प्रणाम करके आज चल देती है अंबादे। धीरे धीरे जब घर जाती हैं, उधर गुरु गोरखनाथ कुछ दिनों के बाद फिर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि गुरु लोग एक जगह नहीं रुकते हैं। रमता जोगी बहता पानी। आज जब धीरे धीरे कुछ और समय हुआ है, आज रानी जो है अंबादे घर गई। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई, क्योंकि प्यारे संत जो होते हैं, अगर कोई सच्चा संत कह देता है जो काम, अगर आशीर्वाद दे दे सच्चा, तो समझ लो बिल्कुल काम हो ही जाए, लेकिन सच्चा होना चाहिए। क्योंकि बताया गया है कि बंदूक से निकली गोली और सच्चे संत के मुख से निकली बोली खाली नहीं जाती। लेकिन संत अच्छा हो जाए। ये धरो कि ढोंगी बाबा हो, और ढोंगी बाबा बहुत घूमत। बाबा जान तो कई तरीके के होते हैं, असली, नकली, फसली, कतली। कुछ बाबा ऐसे जब फसल तैयार हो तो फसल तो गाँवन में यहाँ आए जाए, कहीं हम अयोध्या ते आए, हम नीम सार ते आए न, 50 किलो दो गेहूँ 1 कुंटल दो। फसली बाबा फिर ना मिले हैं सालों भर। नकली बाबा गाँवन गाँव में घूम रहे, नकली बाबा भेष बनाए और बेच के रहे, फिर वहाँ सब राशन पता चलते पहुँच जाते वहाँ ठेका पर पौआ गटक रहे। हाँ, पौआ गटक रहे, नहीं तो मुर्गे की टांगे खींच रहे। नकली बाबा। और कतली बाबा, कतल का इडारी न कहूँ, पुलिस तंग करे, परेशान करे, बच्चे के बाद सोचा दाढ़ी रखा लो, जटा बड़े कह दो, कहूँ कुटिया बना के रहा लगो, कोई नहीं जानी पाई। कतली बाबा। असली बाबा, असली संत वही होता है जो केवल परमात्मा से मतलब रखता है। तुम खाना वही का दो या ना दो, तुम्हारे दुआरे गांव मांगे नहीं जाई हैं, तुम खुद वही के वहां लेके आओ। और सच्चे लोग जो होते हैं उनको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर खुद उनको हर चीज उपलब्ध कराता है। तो आज गुरु गोरखनाथ बड़े प्यारे बाबा हैं, तो आज उनके शिष्य ने आशीर्वाद दिया, जिस कारण अंबादे गर्भवती हो गई।
जब अम्बादे गर्भवती हो जाती हैं, आज धीरे धीरे जब कुछ समय बीता, क्या होता? अरे 9 महीना गए बीती रे की सुन ली जो नर नारी। आज रानी के गर्भ को 9 महीना बीत गए। अरे अम्बादे के गर्भ से एक पुत भयो अवतारी। भैया ओमकार, आज रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, महाराज बड़ा खुश हुए, रानी खुश हुई। महाराज राजा ने पंडित लिए बुलाए और पूरन मल धरि दो नाम कुमर को दीने दान सिहाए। आज संतों को बुलाया, संतों ने उस बालक का नाम पूरन रखा है, पूरनमल। जब धीरे धीरे उस बालक का नाम पूरनमल रखा है, आज नगर की माताओं बहनों ने जब देखा, चारों तरफ पता चला कि महाराज घर लड़कवा भव लड़कवा, तो माताएं बहनें आज धीरे धीरे आने लगी हैं। ओ मेरी बहनारी, ओ मेरी गुइया रे, चलियो तो मंगल हम तुम करिया में मोरी बहनारी। आज जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, महाराज के घर में जब पुत्र का जन्म हुआ, तो आज महारानी बड़ा खुश हो गई। आज सखियां जो हैं बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं, आती हैं महाराज जी के घर में सखियां। तो आज सखियां जो हैं सखियां सभी जब सुनती हैं तो आती हैं महाराज के घर में बेटे का जन्म हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब आज धीरे धीरे कुछ और समय बीता, आज सखियां आती हैं, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। महाराज के घर में पुत्र हुआ है, बड़ा आनंद मनाया जाता है। कि राजा शंखपति के घर भय लाला और नगरिया में धूम भई है। धूम भई है, हाँ धूम भई है। राजा जी के घर भय लल्ला और नगरिया में धूम मची है। राजा राने जे फूल न समावे, राजा राने जे
खुशी के रुपया लुटावे, मारे खुशी के। अरे नाचै सखिया सारे, अरे नाचै सखिया सारी नगरिया में धूम भई है। आज बड़ी धूम मनाई जा रही है। हाँ, हुमा भक्त का जन्म हुआ है और इधर संदीप भैया करे लड़का का मुंडन हुआ है, तो सोहर एक हो जाए। हाँ, और इनके यहाँ मुंडन खुशी मनाई लीन जा संघ में है। आज बड़ा आनंद आ रहा है। कैसे कि भये लल्ला हो, भये लल्ला और छोटकी ननदिया रे कंगना पर मैं चली गई। आय हाय रे कंगना पे मैं चली गई। भये लल्ला और छोटकी ननदिया रे कंगना पे मैं चली गई। आय हाय रे कंगना पे मैं चली गई। और क्या कहती है, सासू जी आए गए और चरुआ चढ़ाए गए। सासू जी आए गए वही चरुआ चढ़ाए गए। चरुआ चढ़ाए गए अपन ने गोलए गए। मोरी ननदे गला फुलने, मोरी ननदे गला फुलने। वही तो बैठी थी वही तो पलंगवा पर टेंशन मालूम ढकी गई। हाय हाय रे टेंशन मालूम ढकी गई। भये लल्ला और छोटकी ननदिया रे कंगना पे मैं चले गई। हाय हाय रे कंगना पे मैं चले गई। और जेठनी जी आई गई पिपरी पिसाई गई। जेठनी जी आई गई वही पिपरी पिसाई गई। पिपरी पिसाई गई अपन ने गोलए गई। मोरी ननदे बड़ी गल फुलनी रहा। मोरी ननदे ऐसी ऐठने, मोरी ननदी बैठी थी पलंगवा पर टेंशन मालूम ढके गई। हाय हाय रे टेंशन मालूम ढके गई।
लल्ला और छोटकी नदिया रे कंगना पे मचली गई। हाय हाय रे कंगना पे मचली गई। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान के, गुरुदेव भगवान के। आज जब धीरे धीरे कुछ समय बीता है, क्या होता है? आज जब महाराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, क्या हुआ है?